नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। पूरे देश की हम बात करें तो चुनावी माहौल है और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज रामनगर के पिरुमदारा में प्रियंका गांधी यहाँ पे आई, ढेर सारी बातें उन्होंने की हैं और हम यहाँ पे इस वक्त जिनके साथ खड़े हैं वो खटीमा के विधायक हैं भुवन कापड़ी जी। इनसे बातचीत हम करते हैं। आप यहाँ पे आज आए, प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए, प्रियंका गांधी जी आई हैं और यहाँ पर उन्होंने बात जो कही कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, सरकार जनता के लिए चुनी जानी है, हर वोटर अपने लिए सरकार चुनेगा। तो पिछले 10 सालों का जो इतिहास है, जो महंगाई चरम पर चली गई, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है और नशे की लत की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे प्रदेश में अग्निवीर योजना लेकर आए, जिस योजना से पूरे पहाड़ को प्रभावित हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अजय भट्ट जी या मोदी जी ने कभी नहीं सोचा कि इन राज्यों का क्या होगा। प्रियंका जी ने कहा कि ये वोट खुद के भविष्य के लिए सोचना है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? जो सरकार किसान खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों में जीएसटी लगा रही है, तो वो सरकार जनता के हित के बारे में कैसी सोच सकती है? जो मोदी जी गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिले, जो गारंटी मोदी जी की थी? उन्होंने कहा कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए। तो ये बातें सारी उन्होंने करी कि जो जनता को छू रही है और जिसमें सत्यता है। क्या सिर्फ 5 किलो राशन में हम इस सरकार को चुन लें? सिलेंडर 1200 पार पहुंच गया, या नमक जो 2 रुपए का आता था वो 30 रुपए का हो गया। तो ये सारी चीजें जो जनता की जरूरत की चीजें हैं, उनमें सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया, इसको सोचिए, समझिए, फिर वोट दीजिए। उन्होंने कहा जनता की सरकार चुननी है, मतलब कि कांग्रेस की सरकार चुननी है। उन्होंने कहा रोजगार के लिए सरकार चुन रही है, युवाओं बेरोजगारों की सरकार चुननी है, यानी कांग्रेस की सरकार चुननी है। और उन्होंने जनता को प्रभावित किया और दिल को छूने वाली बात की। आप लगातार मैदान में हैं और प्रचार कर रहे हैं। गणेश कोदियाल यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। जनता के बीच जब आप जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीजेपी ने 5 साल शासन किया, आपको कौन से वो मुद्दे लगते हैं जो यहाँ पे विकास के नाम पर शून्य है? देखिए, 5 साल सिर्फ अखबारी विकास हुआ है, सिर्फ टीवी में विकास हुआ है, धरातल पर कहीं विकास नहीं हुआ। सरकार ने जैसे देश में सरकारी तंत्र को बेचना शुरू किया, यहाँ उत्तराखंड में किया हुआ है। देखिए, खनन जो मुख्य रोजगार है उत्तराखंड का, उसको हैदराबाद की कंपनी को लाकर एक साथ ठेके में दे दिया। घर घर शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं। बेरोजगार घूम रहा है कि भाई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, उन पे मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं, लाठीचार्ज तो किया जा रहा है, लेकिन सीबीआई नहीं हो रही है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिडकुल लगातार उद्योग पलायन कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर मीट से पहले जो यहाँ लगे हुए उद्योग हैं वो लगातार एचपी, मैक्रोमैक्स जैसे बड़े बड़ी जो संस्थान यहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। बिजली के दाम 3 गुने हो गए। घर घर से पानी जो हम मुफ्त में पीते थे उसका बिल लेने की तैयारी कर दी है। तो जनता समझ रही है। स्कूलों का एकीकरण करके 2000 स्कूलों को 500 स्कूल करने का जो है उनका सिलसिला चालू है। शिक्षा को दूर किया जा रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं बदहाल है। जनता समझ रही है और परिवर्तन तय है। क्या लग रहा है 2024 में कांग्रेस की झोली में सीट आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। तो ये थे हमारे साथ भुवन कापड़ी, खटीमा से विधायक हैं और इस वक्त प्रियंका गांधी की रैली में ये भी यहाँ पे मौजूद थे। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने तमाम यहाँ पे जनता को बातें बताई हैं और पीएम मोदी पर भी कटाक्ष उन्होंने किया और कई सारी बातों को लेकर उनका यही कहना है कि इस बार जो पौड़ी में है गणेश कोदियाल की जीत निश्चित है। देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पे जीत को दर्ज करता है। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन अफजाल के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।